गाइस, गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं है, 1:30 बज चुके हैं। गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग हो चुकी है, 1:30 बज चुका है और मैं जा रही हूँ सबसे पहले डालने अपने बाबू के लिए खिचड़ी, क्योंकि वो उठने वाला है जस्ट। तो वो भी उठते ही फिर भूखा होगा तो वो खिचड़ी खाएगा, तो मैं उसके लिए पहले खिचड़ी बनने रख दूँ। और फिर मैं जा रही हूँ इस रूम को क्लीन करने, क्योंकि सुबह मैं आज ऊपर की क्लीनिंग में लग गई और कपड़े वपड़े धोए हैं, तो इस वजह से यहाँ की नहीं हो पाई है। तो मैं जा रही हूँ यहाँ की क्लीनिंग करने। मैं यहाँ जस्ट खड़ी थी थोड़ी देर के लिए बालकनी पे, और गाड़ी खड़ी है हमारी आज 2 दिन से नीचे ही। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं अपनी गाड़ी और फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ये है हमारी गाड़ी वाइट वाली जो विदाउट कवर खड़ी है। मुझे अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। इसी से हम लोग अभी गांव गए होते, तो तब से ये यहीं खड़ी है 2-3 दिन से। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अपने बाबू के लिए खिचड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं मूंग की दाल और चावल मिक्स करके ही खिचड़ी बनाती हूँ, पतली पतली वो खाता है। तो बस मैं थोड़ा सा पानी, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के बना दूँगी, सिंपल सी। मिर्ची उर्ची नहीं डालती हूँ, सिंपल खिचड़ी ही देते हैं इसको। कब लेकिन दाल चेंज कर देते हैं, कभी मूंग की दाल में, कभी मसूर की दाल में, ताकि बच्चे का थोड़ा टेस्ट ना ख़राब हो एक ही चीज़ को खा खा के। तो आप लोगों से बात करने के बाद जस्ट मैं आ गई किचन में, और यहाँ मैं बस खिचड़ी ही डाल दूँगी और फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी। फिर अगर वो उठ भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो उठेगा मेरी खिचड़ी तैयार हो जाएगी और वो उठ के खा लेगा। तो यहाँ देखिए पूरा रूम मैसी पड़ा हुआ है, सब इधर का उधर है, इधर का उधर है। और यहाँ हीटर भी, आज मैंने कपड़े धोए थे तो मुझे ठंड लग गई थी, तो मैंने थोड़ी देर हाथ पैर अपने सेके थे। और बस सब कुछ मैंने उठा के रख दूँगी, जो भी सामान जहाँ का है। ये मेरे हस्बैंड का लैपटॉप बैग है, वो सुबह मॉर्निंग में काम कर रहे थे और टेबल पर ही छोड़कर चले गए, तो मैं इसको अंदर अलमीरा में रख रही हूँ। और सब घरों की आदत होती है, हस्बैंड लोगों की, सब सामान इधर उधर ही छोड़ देते हैं। लेकिन हम लेडीज़ हैं जो घर को मैनेज रखते हैं, सब चीज़ को अपनी जगह पर रखते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो घर बहुत ही मैसी हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ जो भी सामान जिस जगह का है वो मैं चेक करके उसको उस जगह पे रख रही हूँ, कि बाबू की कैप जहाँ पे रखनी है, पानी की बोतल कहाँ रखनी है, टॉवल छोटे हाथ पोंछने के लिए जो हैं वो कहाँ रखने हैं। तो ये सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं कहाँ पे क्या है, और तभी घर अच्छा भी लगता है। अगर चीज़ें अपनी जगह पर ही हों तभी सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं चटाई उठा के फिर झाड़ू पोछा भी करूँगी। और ये जो भी डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है सामने, आज मुझे इसको भी साफ़ करना है, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी, डार्क कलर का है, इस पर बहुत जल्दी मिट्टी बैठ जाती है। और डाइनिंग टेबल भी साफ़ करनी है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको कर लेती हूँ, क्योंकि ये साफ़ करने पड़ते हैं डाइनिंग टेबल पे चढ़ के। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ, फिर मैं डाइनिंग टेबल बाद में साफ़ करूँगी। और बस यही चल रहा है सफाई। और लाड़ो मेरी देख रही है मोटू पतलू बेड पर बैठ के, तो आप लोग देख सकते हैं चल रहा है टीवी पे। और यहाँ मैं बस ऐसे ही हल्का हल्का सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, कि ज़्यादा गंदा नहीं होता है, हल्की हल्की सी मिट्टी बैठ जाती है बस इनके ऊपर। अगर हम डेली 1-2 दिन में करते रहेंगे तो हमें ज़्यादा इनमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ एक सूखा टॉवल लेके और आप ऐसे ही पोंछ पोंछ के सब रख दें, तो बहुत ही आसानी से सब क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ मैं बस ऐसे ही सबको क्लीन कर दूँगी, डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर दूँगी। और जो भी सब डेकोरेशन का सामान है बहुत हल्के हाथ से मैं उठा उठा के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक भी गिरा तो टूट जाएगा, तो इस वजह से। और इसी तरीके से मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती ही रहती हूँ। और अगर मेरा बस चले तो मैं डेली ही कर दूँ, लेकिन थोड़ा डेली नहीं हो पाता है, बच्चे छोटे हैं मेरे घर में, बहुत काम हो जाते हैं इस वजह से। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती रहती हूँ, मैं नज़र मारती रहती हूँ। अगर मुझे गंदा दिख रहा है तो मैं तुरंत कर देती हूँ, अगर नहीं है तो ही फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, कल हो जाएगा। तो मैं सब सामान हटा हटा के साफ़ कर रही हूँ। और चाय आए सब लोग पी चुके हैं, शाम के बज चुके हैं 5:30, और मैं कपड़े उठाने आई थी। देखिए क्या हालत हो गई, जितने कपड़ों में चिमटी लगा दी थी वो तो उड़ रहे हैं अभी, और बाद बाकी सारे नीचे पड़े हुए हैं। देखिए आज इतनी हवा चली है, इतनी हवा चली है कि हद से ज़्यादा। सारे कपड़े मेरे धुले हुए ना धुले हुए सब मिक्स हो गए। देखिए, जबकि गंदी नहीं है छत मेरी, अगर गंदी होती तो सोचिए क्या होता, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की तो मिट्टी हो गई होगी, वो झाड़ दूंगी मैं। और ये बेडशीट में सब में मैं चिमटी लगा के गई थी, तो ये अभी तक रुकी हुई हैं। ये भी देखिए कैसी हो गई, और ये लहरा रही है बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा हवा है, मैं कपड़े उठा लूँ फिर चलते हैं नीचे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ ये मेथी लाए थे गाँव से, वो सूखने के लिए डाली थी, तो ये सूख चुकी है अभी, कल और इसमें एक बार धूप लगा दूँगी। तो गांव से लाए थे मेथी और सोया, तो उसको सुखा के रख लिया है ताकि ख़राब ना हो। तो अब धीरे धीरे ये बनती रहेगी, अगर वैसे ही रखते तो फिर ख़राब हो जाती है जल्दी, और अब ऐसे सूखी हुई ख़राब नहीं होगी।
और चलते हैं, थोड़ी सी शक्ल भी संभालते हैं, अच्छी नहीं लग रही आज हम। तो काम के चक्कर में यार हो ही जाता है, और फिर जब काम से फ्री होते हैं तो फिर लगता है थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कौन सा कहीं जाना है, घर में ही तो है। और मैं घर में बहुत कम तैयार भी होती हूँ। आप लोगों ने देखा भी गांव के ब्लॉग्स, हर वीडियो में मैं आप लोगों को तैयार मिली हूँ, क्योंकि मैं जब कहीं जाती हूँ तो मैं वहाँ टिप टॉप होके रहती हूँ, अच्छे से तैयार होके। लेकिन जब मैं अपने घर में रहती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही रहती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे नहीं पसंद है कि अपने घर में भी सज धज के रहो, कहाँ जाना है, किसको देखना है, तो इस वजह से। लेकिन चलिए आज थोड़ा सा हो जाते हैं, पहले कपड़े उठा ले फिर। और यहाँ मैं पहले बेडशीट को यहीं फ़ोल्ड करके रख के जाऊँगी, इसलिए मैं यहीं फ़ोल्ड करने लगी हूँ। जो मुझे नीचे ले जाने कपड़े वो मैंने अलग कर लिए हैं, और बेडशीट मुझे यहीं 3rd फ्लोर पर ही रखनी है, तो मैं इनको यहीं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ और 3rd फ्लोर में रख के तब नीचे जाऊँगी, क्योंकि अगर नीचे ले जाऊँगी तो फिर मुझे वापस रखने आना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी 3 से 4 बेडशीट है मैं उनको फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और ये कपड़े गिरने लगे थे तो मैं यहीं से इनको फ़ोल्ड करके और 3rd फ्लोर पर रख के तब मैं नीचे जाऊँगी। नीचे ले जाने वाले कपड़े वो अलग रखे हैं। तो इस तरीके से ही काम मैनेज हो जाता है घर का, क्योंकि 3-3rd फ्लोर बार बार चढ़ना उतरना बहुत काम हो जाते हैं। तो बस चलिए सारे कपड़े रख के और चलते हैं नीचे। स्टार्ट हो चुका है। दाल मैंने रख दी है कुकर में, रख रही हूँ सॉरी। और काली मलके की दाल बनाने जा रही हूँ, तो मैं सिर्फ नमक और हल्दी डाल के इसको पहले अच्छे से बॉईल कर दूँगी और फिर तड़का मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी बनने में टाइम लगती है, दाल सॉरी। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी, तो देखिए गोभी रखी हुई है, आलू रखे हैं, और पहले मैंने दाल रख दी है बनने के लिए, क्योंकि जब तक मैं आलू और गोभी को काटूँगी तब तक आधे 3 से 4 सीटियाँ आ ही जाएंगी कुकर में। तो यहाँ बस मैं जल्दी जल्दी से अपने आलू गोभी काटूँगी और एक तरफ सब्ज़ी छौंक दूँगी, और चावल बनेंगे और आटा गूँथ के रख दूँगी, बस इतना ही काम होता है। तो यहाँ देखिए स्टार्ट हो चुकी है फटाफट से सब्ज़ी की कटिंग, और इसी तरीके से काम हो जाता है मेरा। पूरे दिन का रूटीन नहीं दिखा पाई हूँ, जो भी छोटे मोटा है काम वही दिखा सकती हूँ मैं जो आपको। और यहाँ मैंने देखिए दाल में सीटी भी आ रही है, और दाल सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, और सभी मसाले इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और रेसिपी आपको देखनी है तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारे मैंने रेसिपीज़ डाले हैं, बहुत पुराने वीडियोस हैं मेरे, मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ। अब जाके थोड़े से मेरे लग रहा है कि ठीक ठाक व्यू आए हैं 2 वीडियोज़ में। तो अगर आप लोगों को देखनी है तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। और नए रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत रेसिपी डाली, मुझे लगा आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अब डालना बंद कर दिया। और सब्ज़ी छौंक दी है, दाल बन रही है, दाल बन चुकी है, शायद 1 सीटी और आएगी बस। मैं बस दाल के तड़के की तैयारी करने जा रही हूँ। अभी उसी टोकरी में जिसमें आलू और गोभी काटे हैं उसी में प्याज और टमाटर भी काट लूँगी, और दाल में तड़का लगा दूँगी, और चावल बनेंगे। और आटा गूँथा हुआ रखा है, मैंने शाम को ही आज गूँथ लिया था, तो अभी मेरा ज़्यादा काम नहीं है, बस सब्ज़ी बननी है, दाल बन गई है, दाल में तड़का लगाना है, चावल डालूँगी, चावल को 1 सीटी में बन जाएंगे। तो बस ऐसे ही मेरा चल रहा है किचन का काम। और अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आप पूरा नहीं देखोगे, तो इसलिए इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, और कल मिलते हैं। और बाबू हमारे आए हैं, मैं भी बाय करो, बाय, पूछी कर दो, पूछी करो, इसमें करते से बाय बाय। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।